डोंगरगढ़ प्रवास पर दीपक बैज राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़। एंकर शहर सहित अंचल में शक्ति की भक्ति परवान चढ़ी है। आज चैत्र नवरात्रि के अष्टमी पर इधर माई की नगरी डोंगरगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज माथा टेकेंगे। इससे पूर्व राजनांदगांव के राम दरबार चौक में कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने कहा कि बस्तर पंडुम महोत्सव मनाया जा रहा है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। उनकी सभा में भीड़ दिखाने के नाम पर बस्तर की जनता को पिकअप वाहन में ठूस कर लाया गया है। खासतौर पर महिलाओं को लाया जा रहा है। बस्तर के पंडुम महोत्सव में शामिल होने के लिए पिकअप वाहन आ रही थी, तभी एक भीषण दुर्घटना हुई और कई लोग घायल हो गए। इसके लिए शायद सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इसमें माफी मांगना चाहिए और घायलों का बेहतर इलाज करवाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के क्षेत्र में आरक्षक भर्ती घोटाला होता है। उनके प्रभार वाले जिले में राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में नकली शराब बिक रही है। इसके अलावा नकली होलोग्राम लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। अब आप सोच लीजिए कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस तरह के कृत्य हो रहा है तो पूरे प्रदेश की कल्पना क्या की जा सकती है। पूरा प्रदेश होलोग्राम में चल रहा है। उन्होंने धमतरी में राजनांदगांव के युवक की पुलिस कस्टडी में मौत पर सरकार को घेरते हुए यह आरोप लगाया है कि यह पहली मौत नहीं है, पुलिस कस्टडी में ये 5वीं मौत है। पुलिस का काम हिरासत में लेना है, न्याय करना नहीं है। न्याय करने के लिए कोर्ट है। आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका पुरजोर विरोध करेगी। ठीक है जी, आज के दौरे को लेकर आज माई बमलेश्वरी का दर्शन करने जा रहे हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और सौभाग्य से आज दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से माई बमलेश्वरी का दर्शन कर पूरे प्रदेश के क्षेत्र की जनता के कल्याण और विकास के लिए दुआ और आशीर्वाद मांगेंगे। जी, बस्तर में आज बस्तर में अमित शाह जी का दौरा है और बस्तर पंडुम बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बस्तर पंडुम के नाम से वहां के आदिवासियों को ठूस कर पिकअप वाहन में लाया जा रहा है, खासकर महिलाओं को, और आज भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए और कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कई लोगों को सिर में चोटें आई, हाथ में चोटें आई और कुछ महिलाओं के तो उंगली तक कट गए, मतलब हाथ से उंगली तक अलग हो गए। मतलब शासन और प्रशासन सिर्फ अमित शाह जी को खुश करने के लिए, गृह मंत्री को खुश करने के लिए बस्तर पंडुम के नाम से आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कि बस्तर पंडुम ये आदिवासियों का पारंपरिक त्योहार है और वो उसको कहीं ना कहीं इस सरकार मजाक बना के रखी है। बस्तर पंडुम आदिवासियों को देवी देवता और आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है। कहीं ना कहीं ये मजाक का कारण वहां के आदिवासी, बस्तर के आदिवासी भोग रहे एक्सीडेंट होना कहीं ना कहीं इसका नतीजा है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक करना मतलब कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को सिर्फ एक बस्तर पंडुम के नाम से गाड़ियों में ठूस कर लाना और इतना बड़ा हादसा होना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार को माफी मांगना चाहिए और जो घायल है उनको उचित और इलाज और तत्काल मुआवजा देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरह से बस्तर पंडुम का आदिवासियों को सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है, इसका पूर्व मंत्री के प्रभार जिले में यहाँ पुलिस भर्ती घोटाला हो जाता है, गृह मंत्री के प्रभार जिले में उनके संरक्षण से यहाँ अवैध शराबें बिक रही है और उसके बाद क्या बोलना चाहिए, वो नकली होलोग्राम, ये बड़ा आरोप लगाते थे कांग्रेस सरकार पर कि नकली होलोग्राम से शराब बिक रही है। आज तो सिर्फ एक, मैं समझता हूं एक डेमो है कि राजनांदगांव माई बमलेश्वरी के
धरती में इतना बड़ा सरकार कर्मकांड कर रही है, नकली होलोग्राम से बेच रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में क्या हालत होगा। शराब पूरी नकली बिक रही है, शराब की गंगा बह रही है। सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को नकली शराब और नकली होलोग्राम से लूटने का काम कर रही है। इसका कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। तीन विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, 4 में जो क्षेत्र में अवैध शराब जहाँ पार्टिंग हो रही है वहाँ कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन नहीं हुआ है इसके खिलाफ। निश्चित रूप से इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी है, मेरे ख्याल से जिला ग्रामीण कमेटी ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके विरोध जताया है और चर्चा करेंगे बृहद रूप से इसका। पूरे प्रदेश में हम तो विरोध कर ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका विरोध भी करेंगे। मामले में आबकारी विभाग की भूमिका क्या है? देखिए, आबकारी विभाग तो छोटा सा मोहरा है, पूरे प्रदेश ही होलोग्राम है, पूरे प्रदेश ही होलोग्राम है। गृह मंत्री तो इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। गृह मंत्री के जिले में अगर बिक रहा है तो बाकी जिलों को तो कल्पना करना छोड़ दीजिए। सर, धमतरी में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हुई है, जिसके मामले में कल समाज कलेक्टर साहब से मिले हैं। बिल्कुल, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जांच कमेटी बना दी गई है। दुर्भाग्य इस सरकार में लगातार 5 से अधिक मौतें पुलिस कस्टडी में हुई है। आप उदाहरण दे दे बलरामपुर का उदाहरण दे दे, आप लोहारडी का उदाहरण दे दे, आप आपका ये गुंडेरदेही का, बालोद जिले का उदाहरण दे दे, आप धमतरी का। इस तरह से लगातार पुलिस प्रताड़ना से मौत हुई। मतलब सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों को रोकने में नाकाम हुई है। उसका नतीजा है कि पुलिस अब खुद सजा देने लग गई है। क्या न्यायालय से बड़े हो गई है क्या छत्तीसगढ़ सरकार? क्या पुलिस बड़े हो गई है क्या? मतलब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब अपराधी है या नहीं हो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन उसके साथ मतलब इतना बर्बरता साथ कार्रवाई और मौत के घाट उतार देने का अधिकार इस सरकार को नहीं है।